ओम श्री हरि शरणम। भागवत रत्न प्रहलाद। प्रथम अध्याय। आविर्भाव का समय। स्वजन वचन पुष्टये निर्जराणाम संतुष्टये दिति तनय विरुष्टये दास संकष्ट मुष्टये झटीति नृहरि वेशम स्तंभ मालम्ब्य भेजे स भवतु जगदीशः श्रीनिवासो मुदिनः। संसार के विशेषकर भारतवर्ष के गौरव स्वरूप धार्मिक जगत के सबसे बड़े आदर्श और आस्तिक आकाश के षोडश कला पूर्ण चंद्रमा के समान हमारे चरित्र नायक भागवत रत्न प्रहलाद को कौन नहीं जानता, जिनके चरित्र को पढ़कर सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना एक सरल काम प्रतीत होने लगता है। कराल काल की महिमा एक तुच्छ सी वस्तु प्रतीत होने लगती है और दृढ़ता एवं निश्चयात्मिकता बुद्धि का प्रकाश स्पष्ट दिखलाई देने लगता है। आज हमको उन्हीं परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव के समय को अंधकार में ऐतिहासिक जगत के बीच से ढूंढ निकालना है, जिनकी भगवत भक्ति की महिमा गांव-गांव और घर-घर में गाई जाती है, जिनकी कथा को आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रेम से पढ़ते और उनके पथानुगामी बनने की चेष्टा करते हैं, एवं जिनके वृत्तांत संस्कृत साहित्य में विशेषकर पौराणिक साहित्य की प्रत्येक वस्तु में अनेक बार आते हैं। उन्हीं परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का समय आज ऐतिहासिक जगत के अंधकार में विलीन सा हो रहा है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित ऐतिहासिक युग में अनुमान के विमान में बैठ दौड़ लगाने वालों के विचारों से और उन विचारों से जिनके अनुसार इतिहासों और पुराणों की कौन कहे अनादि अकृत एवं अपौरुषेय वेदों तक की रचना का समय ईस्वी सन के आगे पीछे की शताब्दियों में निश्चय किया जाता है। हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव के समय का ठीक ठीक निश्चय करना सहज कामना होने पर भी असंभव नहीं है। अतः हम प्रयत्न करेंगे कि भगवत भक्तों के हृदय को आह्लादित करने वाले अपने चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का ठीक ठीक समय प्रामाणिक रूप से जहाँ तक संभव हो ढूंढ निकाले। इसमें संदेह नहीं कि जिसका वृत्तांत जिस पुस्तक में मिलेगा उसी पुस्तक के आधार पर निश्चय किया हुआ उसका समय भी सबसे अधिक माननीय और सत्य के समीप होगा। हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद का वृत्तांत जो अब तक मिलता है वह पुराणों और महाभारत में ही मिलता है। ऐसी दशा में हमको उनके आविर्भाव का समय भी उन्हीं पुराणों और महाभारत के आधार पर ठीक ठीक मिल सकता है। अतएव हम अन्य साधनों की ओर समय का अपव्यय न करके तथा भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की अन्य सामग्रियों की काल कोठरी में न जाकर महाभारत और पौराणिक साहित्य के आधार पर ही अपने चरित्र नायक के आविर्भाव का समय निश्चय करने की चेष्टा करते हैं। यह प्रसिद्ध बात है कि भगवान श्री नरसिंह जी महाराज का अवतार सत्य युग में हुआ था। यह भी सत्य है कि हिरण्यकशिपु के वध करने और हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद के वचन को सत्य करने एवं देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान नरसिंह ने अवतार धारण किया था। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का समय भी सत्युग का समय ही मानना होगा। अब विचारणीय बात यह है कि वह सत्युग था कौन सा, क्योंकि भारतवासियों के केवल विश्वास और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही नहीं, प्रत्युत समस्त संस्कृत साहित्य के अनुसार जो कालमान बतलाया गया है उसका बड़ा विस्तार है। सृष्टि का क्रम अनादि है और प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टियों का क्रम भी अनादि है। ब्रह्मांड भी अनंत है और उनमें सृष्टियों के करने वाले ब्रह्मा भी असंख्य है। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक रहते हैं और उसके एक दिन को कल्प कहते हैं। इस कल्प में एक कल्प में 1 सहस्र महायुग होते हैं, जिनको 14 मनवंतरों में बांटा जाता है। एक मनु का मान 71 युग का होता है और वह युग 4 युगों का महायुग कहलाता है। प्रत्येक मनु की संध्या भी होती है जो एक सतयुग के मान के बराबर होती है। इसी प्रकार कल्प के आदि में भी संध्या होती है और उसका मान भी सतयुग के समान ही होता है। एक महायुग में जो 4 युग होते हैं उनके क्रमशः नाम है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का मान हमारे
4,32,000 वर्षों का होता है। कलयुग का दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सत्य युग होता है। वर्तमान ब्रह्मा के आयु का पूर्वार्ध अर्थात उनके 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उत्तरार्ध के वर्ष का इस समय पहला दिन है। पहले दिन के 14 मनुओं में इस समय तक 6 मनु भी व्यतीत हो चुके हैं और 7वें वैवस्वत मनु के 27 चतुर्युग भी गत हो चुके हैं। 28वें चतुर्युग के सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग भी व्यतीत हो चुके हैं तथा वर्तमान कलयुग में भी 5031 वर्ष संवत 1987 विक्रमी में व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी दशा में हमारे चरित्र नायक के आविर्भाव का सतयुग कौन सा सतयुग था, यही विचारणीय विषय है। हमारे चरित्र नायक प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। राजा बलि के पुत्र का नाम बाण था जो हमारे चरित्र नायक का प्रपौत्र था। रामायण की कथा से यह पता चलता है कि बाण और रावण दोनों पराक्रमी योद्धा थे और समकालीन थे। वर्तमान वैवस्वत मनु के 24वें त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। अतः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मतानुसार यह सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव वर्तमान मनु के 24वें सतयुग से पीछे नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से पता चलता है कि भगवान नरसिंह ने दैत्य ऋषि प्रहलाद को जो वर दिया था उसके अनुसार उन्होंने तत्कालीन मनु के समय पर्यंत राजभोग किया था। और महाभारत से यह भी विदित होता है कि द्विजवेशधारी इंद्र के द्वारा शीलदान के पश्चात हमारे चरित्र नायक के राजभोग का अंत भी हो चुका है। अतः यह सिद्ध होता है कि दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का समय कम से कम वर्तमान वैवस्वत मनु के प्रथम किसी दूसरे मनवंतर के किसी सतयुग का है। पुराणों के द्वारा देवासुर संग्राम का समय वर्तमान कल्प के 6ठे मनवंतर में जिनका चाक्षुष नाम था सिद्ध होता है। देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के पश्चात हुआ था और उस समय हमारे चरित्र नायक के पौत्र राजा बलि का शासन काल था। इस प्रकार दैत्य ऋषि प्रहलाद के आविर्भाव का समय चाक्षुष मनु के समय में निष्पन्न होता है और इति षष्ठे अत्र चत्वारो नृसिंहाध्या प्रकीर्तितः, अर्थात इस छठे चाक्षुष मनवंतर में नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी और मोहिनी ये 4 अवतार हुए। इस वचन के अनुसार यह निश्चय हो जाता है कि आज से बहुसंख्यक युगों के पूर्व चाक्षुष नामक मनवंतर में और समुद्र मंथन के पूर्व किसी सतयुग में हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद का पवित्र आविर्भाव और भक्त वत्सल भगवान का नृसिंह अवतार हुआ था। आधुनिक युग के पाश्चात्य विद्वान तथा उनसे ही प्रभाव से प्रभान्वित हमारे इतिहास प्रेमी भारतीय विद्वान भी संभव है हमारे निकाले हुए भक्त शिरोमणि प्रहलाद के आविर्भाव समय को संदेह की दृष्टि से देखें और इस पर विश्वास न करें। किंतु आस्तिक भारतवासियों के सामने कोई ऐसा कारण नहीं है कि वे उस काल पर जो उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अवलंबित है जिनके आधार पर चरित्र नायक का पुनीत चरित्र संदेह करें। हम आशा करते हैं कि अर्धजरतीय न्याय को छोड़ लोग एक दृष्टि से विचार करेंगे और पौराणिक साहित्य की कथाओं के समय का निर्णय जब तक उसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण न मिले पौराणिक प्रमाणों के आधार पर ही मानेंगे। द्वितीय अध्याय लीला भूमि। जिस समय सन और संवत की शताब्दियों में गिने जाने वाले घटनाओं के स्थानों का निर्णय करना कष्ट साध्य हो रहा हो, उस समय केवल युग युगांतरों की ही नहीं दूसरे मनवंतर की घटनाओं के स्थानों का ठीक ठीक पता लगाना कितना कठिन कार्य है, इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं। जिस देश में सहस्रों वर्षों से लगातार धार्मिक एवं राजनीतिक विप्लव होते चले आ रहे हों और धर्म के मिटाने वाले नर पिशाचों के पाशविक अत्याचारों से देश के असंख्य मंदिरों, नगरों और तीर्थों के अस्तित्व मिटाने के पापमय कार्य बराबर जारी रहे हों, उस देश के किसी पवित्र तीर्थ स्थान का और किसी भगवत अवतार की लीला भूमि का
एवं उस लीला भूमि का जिसकी लीलाएं असंख्यात वर्षों के प्रथम हुई हो यथार्थ पता लगाना साधारण कार्य नहीं है। इसी कारण से जिन परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद को हम प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक आदि श्लोकों के द्वारा नित्य प्रातःकाल स्मरण और प्रणाम किया करते हैं, प्रातः काल स्मरण और प्रणाम किया करते हैं, उनकी लीला भूमि को, उनके आविर्भाव के स्थान को न तो हम यथार्थ रूप से जानते हैं और न हम जो कुछ जानते हैं उस पर पूरा पूरा विश्वास भी करते हैं। महर्षि कश्यप कहाँ रहते थे, उनकी धर्म पत्नी दिति का निवास स्थान कहाँ था और हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का जन्म कहाँ हुआ था, उनका राज्य इस धरामंडल में कहाँ था, इसका यथार्थ पता लगाना मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है। पद्म पुराण तथा दूसरे पुराणों से भी इतना पता चलता है कि दैत्यों का आदि स्थान हिरण्यपुर था। अवश्य ही हिरण्यपुर का संबंध आदि दैत्य हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के नाम से संबंध रखता है और संभवतः हिरण्यपुर उन्हीं की राजधानी के नगर का नाम भी था। महर्षि कश्यप सूर्य उपासक थे, यह प्रसिद्ध बात है और सारे संसार के मूल पुरुष महर्षि कश्यप हैं, इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं। इसी आधार पर एक विचारशील इतिहासज्ञ विद्वान ने लिखा है कि महर्षि कश्यप का मुख्य स्थान था पंजाब में, इनके नगर का नाम था मूल स्थान, क्योंकि मूल पुरुष का जो स्थान हो उसको मूल स्थान कहना उचित ही है। अतः इस समय इस नगर को लोग कुछ अपभ्रंश के रूप में मुल्तान कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुल्तान नगर पंजाब का एक प्रसिद्ध और प्राचीनतम नगर है और इसके पुराने किले के भीतर एक छिन्न भिन्न स्थान है जिसको आज भी प्रहलादपुरी के नाम से लोग पुकारते हैं। इतना ही नहीं, इसी खंडहर में एक अति प्राचीन विशाल नृसिंह मंदिर का भग्नावशिष्ट चिन्ह आज भी विद्यमान है। आधुनिक इतिहास के देखने से पता चलता है कि जिस समय सिखों के विरुद्ध मुल्तान नगर और उसके किले पर सन 1848-49 में 1848-49 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, उसी समय यह पवित्रतम और प्राचीनतम प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर बारूद से उड़ा दिए गए थे। जिन प्राचीनतम भगवत अवतार की लीला भूमि को और उसके स्मारक स्वरूप पवित्र प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर को महमूद गजनवी और औरंगजेब जैसे मंदिरों और मूर्तियों के शत्रुओं ने भी नहीं तोड़ा था, उसको धार्मिक निरपेक्षता के उपासक शासकों की फौज ने बारूद से उड़ा दिया। यह भी उस भूमि की एक विशेषता है। इस समय उक्त प्रहलादपुरी एवं नरसिंह मंदिर के भग्नावशिष्ट चिन्ह अंग्रेजी सरकार के अधीन मुल्तान नगर के किले के भीतर विद्यमान है। प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि मुल्तान नगर ईस्वी सन के पूर्व 327 वर्ष तक माली जाति के शासकों के अधीन था। जिस समय सिकंदर ने मुल्तान पर चढ़ाई की और माली लोगों से उसकी फौज का घोर युद्ध हुआ था, उस समय सिकंदर के शरीर में एक गहरा घाव लगा था। बस फिर क्या था, उसकी आज्ञा से सारे का सारा नगर नरहत्या से परिपूर्ण कर दिया गया और माली जाति के आबाल वृद्ध वनिता कत्ल कर दिए गए। माली जाति का अंत करके सिकंदर ने ईस्वी सन से 327 वर्ष पूर्व मुल्तान को अपने अधिकार में कर लिया था। इसके पश्चात इस नगर पर कुछ दिनों तक यूनानियों का और गुप्त वंशीय राजाओं का अधिकार रहा। फिर जिस समय सन 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग भारत में आया था, उस समय उसने मुल्तान के किले के पश्चिमी फाटक के पास के भगवान भास्कर के प्राचीनतम एवं सुविशाल मंदिर में भगवान सूर्य की सुवर्ण की एक विशाल मूर्ति देखी थी। उसी को तुड़वाकर मुल्तान में पामर औरंगजेब ने जामा मस्जिद बनवाई थी और जिस समय सिखों ने उसको अपने अधिकार में किया, उस समय उन्होंने अपनी सेना की मैगजीन रखने का स्थान बना लिया। इसमें कोई संदेह नहीं, वह प्राचीन भास्कर मंदिर महर्षि कश्यप के उपास्य देव का स्थान था और वह स्वर्णमयी विशाल मूर्ति उनके उपास्य देव सूर्य भगवान की थी। यद्यपि
मुल्तान नगर पाश्चात्य अत्याचारियों के आक्रमण का मुख्य स्थान था और कम से कम सिकंदर के समय से उस पर विधर्मियों के बराबर आक्रमण होते आए हैं। ऐसी दशा में वहां यदि हमारे धार्मिक स्थानों का नाम व निशान शेष न रहता तो कोई आश्चर्य की बात न थी। तथापि आज तक किले के भीतर प्रहलादपुरी का तथा नृसिंह मंदिर का भग्नावशेष चिन्ह मौजूद है। सूर्य मंदिर के स्थान का ज्ञान आज भी बना है और नगर में आज भी एक विशाल नृसिंह मंदिर है। जिसमें विष्णुद्रोही अत्याचारी दैत्य हिरण्यकशिपु का विदीर्ण करते हुए भगवान श्री नरसिंह जी विग्रह के रूप में विद्यमान है। यह विग्रह अत्याचारी दैत्य की कथा का स्मरण दिलाकर धर्म प्राण भारतवासियों को धार्मिक दृढ़ता, अनन्य भगवत भक्ति और कष्ट सहिष्णुता की शिक्षा दे रहा है। आज भी इस नगर में वैशाख शुक्ला 14 को नृसिंह जयंती का महोत्सव मनाया जाता है और उस दिन एक बहुत बड़ा मेला होता है। ये सब बातें कम संतोषजनक नहीं है। सन 1005 ईसा में महमूद गजनवी ने मुल्तान को जब अपने अधिकार में कर लिया था तब से बराबर इस पर मुसलमानों का अधिकार था। किंतु सन 1818 ईस्वी में जिस समय वीरवर रणजीत सिंह का डंका न केवल पंजाब में प्रत्युत काबुल तक बजने लगा, तब मुल्तान को भी उन्होंने मुसलमानों के हाथों से छीन लिया था। रणबांकुरे रणजीत सिंह का शरीर अंत हो जाने पर देश के दुर्भाग्यवश सिख जाति में परस्पर कलह उठ खड़े होने के कारण मुल्तान फिर हिंदुओं के हाथों से निकल गया। मुल्तान का गवर्नर मूलराज अंग्रेजी सरकार से बगावत करने के अपराध में पकड़ा गया और उसको काले पानी की सजा दी गई, किंतु वह मार्ग में ही मर गया और उस समय से अर्थात 2 जनवरी सन 1849 ईस्वी से इस नगर और किले पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार चला आता है। हम आशा करते हैं कि धार्मिक भारतवासी वर्तमान समय की धार्मिक स्वतंत्रता से लाभ उठा अपने इस प्राचीनतम तीर्थ और अपने भगवत अवतार की इस लीला भूमि का तथा प्रहलादपुरी नरसिंह मंदिर एवं सूर्य मंदिर का पुनः निर्माण कराकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। प्राचीनतम समय की घटना होने पर भी आज हम प्रहलाद की कथा को भूले नहीं हैं। देश भर में गांव-गांव और घर-घर में अत्याचारी दैत्य हिरण्यकशिपु और परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद की कथा की चर्चा हुआ ही करती है। अतएव यदि आज भी हम अपने चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद की लीला भूमि को भी नहीं भूले हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी हमको चाहिए कि जानबूझकर हम उनको भुला देने की भूल न करें और उसकी ओर शीघ्र ध्यान दें। उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान समय का मुल्तान नगर, जो पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर है, हमारे महर्षि कश्यप की प्राचीन कालीन कश्यपपुरी है। इसको प्राचीन काल के लोग मूल स्थान के नाम से पुकारते थे। इसी मूल स्थान को कदाचित लोग हिरण्यपुर भी कहते थे और इसी के अंतर्गत किले के भीतर हमारे चरित्र नायक की लीला भूमि प्रहलादपुरी थी, जो इस समय अपने खंडहरों को दिखलाकर भगवान श्री नरसिंह जी का आवाहन कर रही है। संभव है इस संबंध में समय पाकर कुछ और अधिक बातें प्रकट हों, किंतु इसमें संदेह नहीं कि हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद की लीला भूमि आधुनिक मुल्तान ही है।